चलिए अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। आज वो कहाँ गया, जतिन कहाँ गया? जतिन कहाँ गया? किसने नॉक किया था? बेटा उधर थोड़ी लगती तुम्हारी क्लास। कोई आपकी क्लास कहाँ लगेगी, आपको जरा सा भी डाउट रहता है। चलो है ना बेटा, वो भी ये छोटी सी बात है, नोट कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। चलो ये भी फालतू की बात है। 4-15 जैसे कि आप बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। चलो मैं जतिन से बात करता हूँ। लो भाई, तो कल अपन सर्कल्स की बात कर रहे थे, तो सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी की बात की थी। मैंने उसका वीडियो से आपको दे दिया था, यदि किसी का भी छूटा है तो उसमें से देखेंगे आप। अब आगे की बात कर रहे हैं, अब उस पर किस तरह की प्रॉब्लम आती है, एनसीईआरटी दे दो। ये तो बिल्कुल नहीं है यार। चलिए देखो सर, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज तो बिल्कुल सिंपल, थर्ड 3 एक्सरसाइज तो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस, मतलब जिसमें आपको, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस two circles of radius 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. Intersect at 2 points. And the distance between their center is, and distance between their center is 4 centimeter. Between their centers is 4 centimeter. Find the length of common chord. Find the length of common chord. तो दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। अब जैसे ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, जिनकी रेडियस 5 और 3 है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी पर। सपोज ये C1 और C2 है, इनकी बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, तो ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया। यहां से मैंने इसको मिला दिया, ये कितना है 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। बनाओ उसको।
इसको मैं x मान लेता हूं भाई, तो ये कितना बचा 4 x माइनस 4 क्यों 4 माइनस एक्स, ये x है तो ये कितना बचा 4 माइनस एक्स। इसको नाम दे दो कुछ भी, c दे दो या d दे दो। इन ट्राइंगल एबीडी AC1D, इन ट्राइंगल AC1D, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 90 डिग्री है, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर, तो क्या होगा देखो तो AC1 स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस C1D का होल स्क्वायर, AC1 स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस C1D का होल स्क्वायर। AC1 स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस C1D हो गया x का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। AD स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। नाउ इन ट्राइंगल AC2D, इन ट्राइंगल AC2D, ये भी पाइथागोरस, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। AC2 स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस C2D स्क्वायर, तो AD स्क्वायर, अब AC2 किसके इक्वल है 3 के स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें समझ में आई। अरे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, सुनो मेरी बात, चलो एक बार कॉपी करो फिर बताओ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड (25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना हो गया 16 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन करना 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो 8x इक्वल टू 32, तो बेटा x की वैल्यू 4 कैसे आएगी यार, एक सेकेंड, लिखो तो सही, गलत तो कुछ भी नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, सही हो।
एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ तक सही है, यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, उससे पहले पता नहीं चलेगी बेटा। मतलब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का मतलब है ये जो कॉमन कोड है ये यहां से शिफ्ट होके कहां पर आ जाएगी जब ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 4 है, मतलब ये 4 माइनस एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसका मतलब ये जो कॉमन कोड है वो किसका डायमीटर है, छोटे सर्कल का डायमीटर। तभी तो ये वाली लेंथ 0 हो गई और आपका x कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये जब x 4 आ गया तो इसका मतलब ये वाला 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये वाली लेंथ 0 हो गई। तो 0 होने का मतलब है ये वाला जो आपका डायमीटर है, ये वाला जो कोड है ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस पॉइंट से पास होगा, मतलब इसका ये, लेकिन वहां से पहले हमें पता नहीं चले। इसका मतलब जब अब मैं इसका फिगर बना रहा हूं तो ये कुछ फिगर इस तरह का बनेगा, ये फिगर इस तरह से बने, ये आपका सेंटर, ये कहां से पास हो रही है कॉमन कोड, सेंटर से पास हो रही है। किसके सेंटर से पास हो रही है, और डायमीटर, डायमीटर से मतलब सेंटर से पास हो रही है, मतलब इसका क्या है, डायमीटर, इसका डायमीटर। तो कॉमन कोड, एक मिनट, कॉमन कोड पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब डायमीटर, मतलब एक सेकेंड इसको ऐसे करते हैं। ये कॉमन कोड है और ये दूसरे सर्कल का सेंटर यहां से पास हो इस तरह, ये डायमीटर, ये रेडियस आपके ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये इसका सेंटर C1 और ये हो गया। तो दोबारा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें वहां से पता चल गया कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब x इक्वल टू 4 आ गया तो मुझे AD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, therefore AD स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और AD आपका 3 आ गया। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड दिस इज इक्वल टू 2 AD, और 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर दोबारा बता रहा हूं। AD इक्वल टू 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉमन कोड इज 6 सेंटीमीटर। लिखो, अभी दोबारा समझा रहा हूं पूरा। और यहां पर एक स्टार मार्क करके लास्ट में लिखना, कॉमन कोड, कॉमन कोड is the diameter of smaller circle, is the diameter of smaller circle, is the diameter of smaller circle. Common chord is the diameter of smaller circle. Common chord is the diameter of smaller circle. अभी सब बता रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए वो माइनस 8x है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा बताना, अच्छी प्रॉब्लम है। और फिर दोबारा, और ये इसी तरह से होगा, आप सोचो कि इसका कोई और मेथड निकल जाए, नहीं निकलेगा, ये आपको इसी तरह से करना पड़ेगा, इसलिए अभी दोबारा समझा रहे हैं, अच्छी प्रॉब्लम।
एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूँ पूरा। लिख लिया? चलिए अब दोबारा समझना बेटा, ऑनलाइन वापस से देखना, अच्छी प्रॉब्लम है। दोबारा अपन सिर्फ फिगर से समझते हैं। देखो इधर, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5। ये दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 3। और मैं अभी जैसे मुझे पता चला ये इसका क्या है, इस वाले सर्कल का क्या है, ये डायमीटर। सर्कल का डायमीटर का मतलब है ये सर्कल इस तरह से पास हो रहा है यहाँ से, ये सर्कल का डायमीटर है, जो भी आप बोलना चाहो। लेकिन हमें पहले पता नहीं था तो हम तो हमारे हिसाब से ही बनाएंगे। मुझे पहले पता नहीं था तो आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे ही बनाएंगे। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये इसकी कॉमन कोड है जिसकी लेंथ मैंने ए बी मान ली। यहां से सेंटर, और मैं मान लेता हूं इसका सेंटर ये C1 और C2, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा 4, और मुझे ये लेंथ निकालनी है। ये रेडियस कितना गिवन है आपको 5, ये 5 है। जैसे मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये लेंथ जो होगी ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ठीक है। अब ये 4 है टोटल, यहां से यहां तक 4 है, तो मैंने इस लेंथ को यहां से यहां तक क्या मान लिया, तो ये कितना हो गया बेटा 4 माइनस। यहां तक कोई दिक्कत? अब इस वाले ट्राइंगल में आ रहा हूं। कौन सा ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ADC1, इस वाले ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसा लगता है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो देखो इधर 5 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, कोई दिक्कत? 25, ये x स्क्वायर इधर ले आओ, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 25 माइनस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। कोई दिक्कत? इस वाला ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये क्या है 3, हाइपोटेन्यूस कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है प्लस, तो AD स्क्वायर कितना हो गया, सेकेंड इक्वेशन। AD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 9 माइनस 4 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों को क्या कर दे हम, दोनों किसके इक्वल आ रहा है AD स्क्वायर, दोनों किसके इक्वल आ रहा है AD स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों को इक्वेट कर दो। यहां तक कोई दिक्कत? अब नंबर एक तरफ ले लो, बाकी इधर ले जाओ। यहां तक कोई दिक्कत? 25 माइनस 9, अब एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब इसको ओपन कर लो, माइनस प्लस 8x, सबका साइन चेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये माइनस 16 उधर जाके, तो x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब x क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब उसको छोड़ दो कि ये क्या बचा क्या नहीं बचा, हमारा x 4 आ गया। अब x 4 आ गया तो AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पाइथागोरस थ्योरम से ये रहा AD, इसमें रख दो 25 माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, तो AD कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब बेटा ये 3 सेंटीमीटर मुझे पता है कि किसी भी कोड को ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है, ये 3 है तो ये भी क्या होगा
So what is the length of chord? 6. ऐसे ये है इसका पूरा पोर्शन। आया पक्का? चलिए ला देना आडी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर रेडियस ही पहले वो कम थी तो पहले से छोटा बना लेते, क्वेश्चन ही दे रखा था तो छोटा बनाएंगे तो छोटा तो बनाया था मैंने, लेकिन तेरे को थोड़ी पता था कि डायमीटर वो होगा वो। बोल बोल मेरी बात जवाब। भाई छोटा, भाई तेने ये 5 है और ये अब ये वाला छोटा बनाया है कि नहीं बनाया, तो तेरे को ये थोड़ी पता चल रहा है कि ये इसका डायमीटर आएगा कि नहीं आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो छोटा तो बनाया। एक चीज और, हम फिजिक्स रिवाइज कर रहे हैं, ये सर को मत बताना, अच्छा नहीं लगता। हाँ यूं नहीं कि भाई सर ने तो वो पढ़ाया था, सर ने ये पढ़ाया था, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, नहीं तो फिर मैं रिवाइज करवाना छोड़ दूंगा, ये ध्यान रख लेना। ये सिर्फ तुम्हारे वाले जैसे कर रहा हूँ मैं, मेरे वो नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कल भी बोल रहा था, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है कि यार तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने में मजा आ रहा है, तुमने बोला इसलिए मेरे को रिवाइज करवा रहा हूँ बस। कोई ये नहीं बोले कि भाई यार अना सर ने तो ये बता दिया था, सर ने तो ये अना समझाया था हमें, ऐसे कुछ नहीं करना, कोई वो नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, मैंने कभी ये नहीं बोला कि है ना मैं ही पढ़ाऊंगा, मैंने बोला मैं रिवाइज करवाऊंगा, मैंने ये बोला है। तो गलत फहमी मत रहा कर मानस, जैसे तू बोल रहा है ना कि सब वो नहीं पढ़ाएंगे, कि मैंने कब बोला कि मैं पढ़ाऊंगा। तो आप उल्टा मत लो चीजों को, पहले बोलो मुझे अच्छी नहीं लगी कल की बात, मैंने सिर्फ रिवाइज करने के लिए बोला है, वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पे। तुम पढ़ो ना, उनसे पढ़ो, मैं तो कम मना कर रहा हूँ। और तुम बोल दोगे कि नहीं सर हम तो आप हमें रिवाइज मत करो, वहां से हमारा काम चल रहा है, तो मैं तो वो कल ही बंद करूंगा, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या करना है, मुझे थोड़ी मजा आ रहा है। मतलब अच्छाई में बुराई मिले तो ऐसा काम करना ही नहीं है। एक तो अच्छाई करने जा रहे हैं और ऊपर से बुराई मिले तो मतलब ही नहीं फिर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, two concentric circles with center O lies ABCD lies center O have ABCD as the point of intersection, as the point of intersection with line L, with line L. If AD equal to 12 centimeter, BC equal to 8 centimeter. Find the length AB, CD, AC and BD. AC and BD. लिखो उसको, फिगर बता रहा हूं भाई। गिवन मान लो, वैसे तो जरूरत नहीं है, देखो इधर किसे क्यों जरूरत नहीं है, जैसे ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक तो समझते हो, जिसका सेंटर एक है, जैसे ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसमें एक लाइन एल है, ये लाइन एल है, ऐसे ही बोला उसको, कहां कहां कट कर रहा है, ए बी सी डी, ऐसे कट कर। अब एबी कितना, एडी कितना गिवन है आपको, 12, एडी 12 सेंटीमीटर। फिर बीसी कितना गिवन है आपको, 8 सेंटीमीटर। बाकी की लेंथ निकालनी, बनाओ उसको। तो गिवन नहीं होगा तो भी चल जाएगा काम।
एडी आपको 12 गिवन है और बीसी 8 गिवन। अब देखो यहां सेंटर दोनों का क्या है, सेम है। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। ये सेंटर ओ है, यहां से परपेंडिकुलर डाला एम। बेटा एम इज इक्वल टू एडी बाई 2 होगा कि नहीं होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ये वाली प्रॉपर्टी लगी भाई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। AM इक्वल टू एडी बाई 2। तो AM आ गया आपका, एडी कितना है 12 बाई 2 6 सेंटीमीटर। AM आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। AM क्या है, AM इक्वल टू सी आपका DM भी एक ही बात है। तो AM और DM किसके इक्वल आ गया 6 सेंटीमीटर। पहली चीज AM इक्वल टू DM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AM इक्वल टू DM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली BM इक्वल टू CM इक्वल टू BC बाई 2। तो BM इक्वल टू CM इक्वल टू 8 बाई 2 कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या क्या निकालना है देखना भाई। सबसे पहले मुझे AB निकालना है। बोलो AB किसके इक्वल होगा, देख के बताओ। AB किसके इक्वल होगा, किसमें से किसको हटा दूं, AM में से किसको हटा दो, BM को हटा दो। अरे यहां से यहां तक AM की लेंथ माइनस BM। पेट्रोल भरवा दिया नहीं, बराबर। AB इक्वल टू AM माइनस BM। AM आ रहा है आपका कितना आ रहा है, AM 6, BM कितना आ रहा है 4, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो AB आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसी तरह CD भी सेम है। CD कैसा आएगा, DM माइनस CM। DM कितना आया आपका 6, CM कितना आया 4। तो CD भी आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। AC आया आपका AM प्लस CM। AM आया आपका 6 और CM आया आपका 4। तो AC आ गया 10 सेंटीमीटर। BD आया BM प्लस DM। BM कितना है 4 और DM कितना है 6। तो BD भी आया आपका 10 सेंटीमीटर।
तो ये सारी वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। ये था भाई ये प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ऑनलाइन समझ में आया कि ये कि दोबारा समझाना है? आ गया सर। सोनाक्षी, सीवी, पार्थ, समर, आ गया सर। आ गया सर। चलिए लिख लीजिए इसको। इजी थी वैसे तो ये, सिर्फ डायरेक्ट हाफ करना था हमें। लिख लीजिए। चलिए लिख लिया सबने? कहाँ गया आज अर्सिल, कहाँ गया? यार ये बिना बताए एब्सेंट होते ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप बता दो ना, आपको कहीं जाना है या कुछ करना है तो आप बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट। O is the center of circle. O is the center of circle of radius 5 centimeter. OP perpendicular to AB. OQ perpendicular to CD. AB is parallel to CD. And AB and CD, ABCD lies on the same side of circle. Same side of circle. If AB equal to 6 centimeter, 6 centimeter, and CD equal to 8 centimeter. Determine PQ. Determine PQ. लिखो। Determine PQ. ये सेंटर हो, ए बी बड़ा है सी डी बड़ा है? ए बी बड़ा है बेटा। ए बी यदि सी बड़ा है सी डी से तो बेटा ए बी सेंटर के ज्यादा नजदीक होगा। ये कंसेप्ट होता है। सी डी 8 है? अरे मैंने यही तो पूछ रहा था। ए बी सी डी यहां से परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ओ क्या क्या है भाई? ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये पी है और ये क्यू। बनाओ उसको। अब देखो इसको कैसे करेंगे समझो। मुझे क्या निकालना है? डिटरमाइन पी क्यू। यस
तो पी क्यू निकालने के लिए मैं ओपी निकालूंगा और ओ क्यू निकालूंगा। रेडियस कितनी है? अरे रेडियस कितनी है? 5। तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले तो अपन सी क्यू की लेंथ निकालते हैं। सी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। फोर सेंटीमीटर। सी क्यू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई। सी डी किसके परपेंडिकुलर है? ओ क्यू के, इसलिए हाफ। वही रीजन वो एक बार दे दो बस। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, ये याद रखो। देखो जैसे मुझे याद है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसी तरह बताइए मुझे एपी की लेंथ क्या आएगी? एपी इक्वल टू हाफ ऑफ एबी। एबी की लेंथ, एबी की लेंथ 6, कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल ओ सी क्यू, इन ट्राइंगल ओ सी क्यू, ट्राइंगल ओ सी क्यू, ओ सी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर कितना हुआ? 5 का स्क्वायर। ओ क्यू कितना हुआ? नहीं पता। सी क्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर हो गया हमारा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओ सर क्यू ये की कनेक्ट करनी लेंथ, पड़ेगी। हाँ बेटा अभी कर रहा है। ओ क्यू की लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक मिनट में देख लेता हूँ कितने मिनट है। दोबारा कनेक्ट करो, टाइम हो गया। यहाँ के बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना। ओ क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।